वचन 1 से 8 तक। लूक चैप्टर 5 वर्स 1 to 8। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वहां बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, ए स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। 8 तक भाई, 8वां 8 till verse 8। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नावों पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। थैंक यू ब्रदर, बहुत थैंक यू वेरी मच। हिंदी इंग्लिश में जो है आप लोग स्वयं आपके बाइबल में आप देखे रहेंगे क्या है। ये वो भाग है जिधर यीशु मसीह अपने शिष्यों को ढूंढ रहा है और एक ऐसे जगह आता है कि पतरस और उनके भाई और उनके दूसरे मछुआरों के साथ वो कर रहे हैं और इनको एक वचन देना है, और वो भाग है। इसके पहले एक भाग है पतरस के वाइफ का माँ को यीशु मसीह ये देता है, हील करता है, और हील करके फिर यहाँ आता है, ऐसा दर्शा गया है। क्योंकि लूका 4 में अगर आप 38 से पढ़ोगे, Luke 4 verse 38 onwards, if you read, you will find that Peter's wife's mother has been healed, and then in chapter 5 we see that Peter is being dealt with, Peter's boat and all of that. So ये साल का अंत है, हम काफी जनों के लिए या सभी के लिए काफी मुश्किलात भरा हुआ साल था। तो हम लोग है ना, एक चीज को आज देखेंगे, हम सब शिष्य हैं। हमारे मन में, हमारे खुद के मन में स्वयं के लिए पूछेंगे, दूसरों के लिए बहुत आसान होता है, स्वयं के लिए पूछेंगे, क्या हम यीशु मसीह के शिष्य है तो किसके लिए है? आर वी डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट? एंड इफ वी आर अ डिसाइपल, व्हाई आर वी फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट? ये क्वेश्चन है। बट एक यीशु मसीह के शिष्य बनने से पहले कोई चरण होते हैं, कोई चरण को भी हम टच करेंगे। ठीक है, हमने ये अभी वचन पढ़े, हम लोग इस पे आएंगे। पहला चीज होता है आप लोग के खुद के जिंदगी में देखो, पहला चीज कब आपको यीशु मसीह के बारे में समझा? जब आपको किसी ने यीशु मसीह के बारे में कहा, या somebody told you about the Lord Jesus, or you read about the Lord Jesus, आपके दिल में कुछ एक फीलिंग आया कि भाई ये यीशु मसीह मेरा क्रिएटर है, मेरा जो अभी का सिचुएशन है, whatever is my situation, he will take me out of it. But you also realize that you are sinful, you are in sin. जब तक आपको आपका पाप का एहसास नहीं होता है, तब तक आपको यीशु मसीह का काम या यीशु मसीह को स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होता है। सोचो जरा बात। मैं आपको आज बहुत जल्दी से आपको पॉइंट्स टच करेंगे, लेकिन ये आपको मेरा प्रार्थना है कि आप इसके बारे में मनन करो और सोचो। पहला जब हम लोग ने परमेश्वर, मेरे खुद के, मैं जब 15, 16, 17, 18 साल का था, तब वो टाइम पे दुनिया के रीत के तरफ से चल रहा था। That time God dealt with me in my heart, and I started realizing that I am right in the world's eyes, but I am wrong in God's eyes, because I was also available. Being a Christian, I was also getting the word of God, and the word of God dealt with me. मैं शिष्य नहीं बना, लेकिन मैं वचन को सुना और मुझे पाप का एहसास हुआ, मेरे जिंदगी में पाप का एहसास हुआ, ये दुनिया में पाप का एहसास हुआ। ये मालूम पड़ा कि ये दुनिया में वो पाप चलता है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के लिए वो पाप ठीक नहीं है, मेरे जिंदगी में वो ठीक नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये हमारा विश्व शिष्य बनने का एक पहला चरण ये है कि हम एहसास में आता है कि हम पाप
में जकड़ा हुआ है। वी आर स्टक इन सिन, वी आर बोर्न इन सिन। आप लोगों को पता है साम्स 51 में बोलता है कि मैं मेरे माँ के पेट में मैं पाप में born हुआ था, right? It is said that, right? In Psalms 51 it is said that I am born in my mother's womb in sin. So sin मैं flesh में आया है, and that is something that you have to understand, that the consciousness of sin in your life is the first step. उसके बाद आप देखता है कि ये पाप और यीशु मसीह का जो रास्ता है, ये दोनों ट्रैफिक में एक्सीडेंट होता है वैसे क्लैश होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, दोनों में झगड़ा होता है कि मुझे यीशु मसीह अच्छा लगता है, उसको प्रार्थना करेगा तो सुनता है, कुछ कुछ देता है, मेरे को चंगा किया, लेकिन जब हम जीने जाता है तो हमारे पाप हमको झगड़ता है, राइट? और तीसरा है रिपेंट। लेकिन तीसरे से पहले मैं लूका 5 का 8वां अध्याय में जाके और एक बात पढ़ना चाहता हूँ, इंग्लिश में या हिंदी में कोई पढ़े। लूक चैप्टर 5 वर्स 8। यू आर ऑन म्यूट ब्रदर। यहाँ देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, ए प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हम जब सब शिष्य बनने के द्वार पे खड़ा था, किसी ने ये कहा यीशु मसीह से? सोचो इसके बारे में। हमको इतना अच्छा लगा, अरे ये यीशु मसीह मेरा प्रार्थना सुनता है, मुझे चंगा ही देता है, सब कुछ करता है, मैं पापी है तो भी ठीक है, लेकिन वो इतना मेरे से प्रेम करता है। उनका प्रेम हमको पूरा कवर कर लिया। लेकिन देखो, एक याद रखो, पतरस का ये जो उत्तर है, ये इस पे आप सोचो, डिपार्ट फ्रॉम मी फॉर आई एम अ सिंफुल मैन ओ लॉर्ड। मैं पापी हूं, मुझसे चले जाओ, दूर चले जाओ। जब पाप का आपके जिंदगी में एहसास होता है, जब आपको समझता है कि आपके जिंदगी में पाप है और आपके सामने जो खड़ा है इट इज गॉड हिमसेल्फ, जीसस इज गॉड हिमसेल्फ, तब आपका देखो एक तरीके से रिजेक्ट होता है। बोलते हैं कि बस मैं ये पाप में है, मैं आपके सामने कैसे खड़ा हो सकता? हाउ कैन यू डू दिस सच ग्रेट मिरेकल फॉर मी एंड मैं पापी हूं। सो यू नो, दिस इज समथिंग वी शुड ऑल थिंक अबाउट। हम लोग सब शिष्य बने हैं, बट यूहन्ना के खत में लिखा हुआ है, द लेटर इट इज रिटन दैट कोई बोल नहीं सकता है कि उस पाप में नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा तो वो झूठ कह रहा है, राइट? वी नो दैट, राइट? तो हम एक तरीके से हमारे बड़े बड़े जो हमको लगता है, मैं ये तंबाकू नहीं खाता है, मैं ये नहीं करता है, मैं गाली नहीं देता है, वो ठीक है, लेकिन हमारे में पाप का कणु है अभी भी। We are sinful in nature. We have got sin in us. And our continuous fight has to be against this sin. हमको आराम से बैठना नहीं है, क्योंकि अभी मैं तो शिष्य बन गया है, वो मेरा एक तरीका है कहने का। वो एसी बस, यहाँ अभी जो अपने यहाँ टेम्पो ट्रैवलर या दूसरा बस होता है ना, एसी बस, मैं शिष्य बन गया, उसमें टिकट लेके बैठ गया, अभी तो मुझे खाली कहाँ जाना है? हेवन, स्वर्ग में जाना है। वो जो है गलत क्रिश्चियनिटी आगे किया जाता है, बोला जाता है, वो बहुत ही गलत है। हमारे हर दिन में हमको पाप के विरुद्ध युद्ध करना है परमेश्वर के शक्ति के द्वारा। आमीन। तो ये हमको समझना है, ये बहुत समझना है कि पहला हमको पाप के बारे में एहसास हुआ, फिर हमने देखा कि पाप और परमेश्वर में के रास्ते में दोनों साथ लेके नहीं जा सकते। और तीसरा है कि हम रिपेंट किया, हमने पाप से पश्चाताप किया। We repented from sin. And what is the verse? आपको मैं वचन के अनुसार वचन देता हूँ, पढ़ो, उसके बारे में देखो। आपको खाली याद दिलाने के लिए Acts of chapter 3 verse 19, प्रेरितों का तीसरा अध्याय 19वां वचन। I hope I'm right in प्रेरितों का। Yes. Yeah. Acts chapter 3 verse 19. इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिसे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आप एक रास्ते पे चल रहा है, हाँ, आप आपके घर के पास से जा रहा हो, मेन रोड के तरफ जा रहा है, और सामने, एकदम सामने आपको एक सांप दिखेगा, तो आप क्या करेगा? आगे चलते नहीं जाएगा ना, क्या करेगा? जैसा भाई ने पढ़ा, इसीलिए, दूसरा वाक्य था भाई, इसीलिए लौट आओ कि जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए।
इससे मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराओ, लौट आओ, रिपेंट, टर्न अराउंड, दैट इज द पॉइंट। हम लोग हमारे हमारे खुद के सबके जिंदगी में देखो, मैं कोई न्याय करने वाला नहीं, मुझे मेरा प्रश्न है, मैं मेरे प्रश्न के परमेश्वर से रोता हूँ और पूछता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का, मुझे मेरे पापों को पे विजय पाने के लिए मैं परमेश्वर से हर दिन विनती करता हूँ। आप लोग आपके जिंदगी में देखो क्या पाप है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, क्या करते हैं आप दूसरा किसी के बारे में कुछ गलत बोलने का आदत है, क्या है वो देखो। क्योंकि हम जब शिष्य है तो हमें, अगर मैं किधर जो काम करता था तो मेरा हर साल का अप्रेजल होता है कि मैं कैसे काम कर रहा है, कंपनी सोचा ऐसा काम कर रहा है क्या, उसके ऊपर कोई किसी को पगार का बढ़ावा मिलता है, कुछ होता है, प्रमोशन होता है। वैसे ही हमको देखना है, हम परमेश्वर का शिष्य है तो हमारा क्या हाल है, आज का क्या हाल है, या हम ऐसे ही बैठे, हम शिष्य है, कुछ बदला नहीं है, 15 साल शिष्य बना है, आज भी वैसा ही है। कोई कुछ बोलेगा तो गाली देने का मन करता है, क्योंकि मत्ती 5 में लिखा है, आपके मन में अगर वो करेगा तो भी आप पाप किया है। तो आपको ये देखना है कि आपका शिष्य का ये जो यात्रा है शिष्यपन का, यीशु मसीह को हर डे, डिनाई योर सेल्फ डेली, कैरी योर क्रॉस एंड फॉलो जीसस। हर दिन स्वयं को नकार के, अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलना है। बहुत ही कठिन चीज है, हमारे मांस में, हमारे शरीर में हम नहीं कर सकते। परमेश्वर का होली स्पिरिट का हेल्प के बिना हम नहीं कर सकते। तो मुझे वही दिलाना है कि रिपेंट करो, मुंह फेरो, घूमो, रिमाइंड। 2 पीटर, दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9वां वचन, रिपेंट करो एंड टर्न फ्रॉम सिन। ये दो चीज है, एक है कि रिपेंट करना है, प्रार्थना में बोलना है कि लॉर्ड आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई फॉरगिव। मुझे देखो, दो चीज है, एक चोर को पकड़ा जाता है तो चोर बोलता है कि यार पकड़ा गया, अभी मैं सॉरी है, मेरे को छोड़ दो। दूसरा है कि चोर पकड़ा नहीं गया है तो भी उसके मन में वो खोट है कि मैं चोरी किया, मैं गलत किया, मुझे माफ करो। दो अलग चीज है। पकड़ा जाता है तो सॉरी बोलना, और नहीं पकड़ा जाता है तो सॉरी बोलना अलग चीज है। समझ रहे हो ना आप लोग? आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया। रिपेंट एंड टर्न फ्रॉम सिन, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमेन। मन फिराने का अवसर दे रहा है हम सबको आज। प्रभु भूल नहीं गया। कोई बोलता होगा कितना साल हो गया प्रभु आएगा आएगा बोला, ये क्या हो रहा है? प्रभु भूल नहीं गया। प्रभु के ज्ञान के बिना नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है, कोविड एंड ऑल दैट, सब प्रभु को जानता है। प्रभु इसमें से उनके बच्चों के लिए, जिसको उनके नाम पे बुलाया गया है, सब अच्छे के लिए करेगा। प्रभु विश्वास करो, ये दुनिया में हमारे आंख के सामने जो दिखता है वो विश्वास करके हम प्रभु को अविश्वास दिखाएगा तो गलत है। विश्वास करो कि परमेश्वर हमारा सब कुछ इसमें भी भला करेगा। इतना साल हमको सबको, ये 9-10 महीना हम सबको इतने अच्छी तरीके से प्रभु ने बचा के रखा। ये सब पैंडेमिक और ये जो कुछ अभी जो हो रहा है उसके थ्रू, फिर भी परमेश्वर, बहुत जनों का जॉब गया है, बहुत जनों को बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। विश्वास करो, जो हमारे सामने होता है उसको आप मत विश्वास करो, लेकिन ये विश्वास करो, फेथ, कि हमारा परमेश्वर हमको प्रॉमिस दिया है, ही इज नॉट मैन टू लाई, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोलेगा। या आमेन। और एक बार ये फिर के पश्चाताप करके फिरने का, उसके बाद आता है कि आप एक कवनेंट में आता है। कवनेंट ये होता है, आई डोंट नो व्हाट्स द हिंदी वर्ड फॉर कवनेंट, इफ यू कैन हेल्प मी ब्रदर देयर। वाचा। हाँ, थैंक यू। एक वाचा में आता है। वाचा का एक चिन्ह है वाटर बैप्टिज्म। समझ रहे हैं आप लोग? वाचा करने का एक चिन्ह है कि मैं दुनिया को दिखा रहा हूं कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे ही मैं पानी में जाके मर गया, मेरा पुराना आदमी मर गया, और मैं जब ऊपर आता है कि परमेश्वर के बल में जीने वाला आदमी ये खड़ा है। तो ये सब हम लोग रीति रिवाज की तरफ से करते हैं, लेकिन मुझे मेरे मन में ये आत्मा ने, परमेश्वर की शक्ति ने मुझे में ये बताया कि आप लोग के साथ शेयर करूं कि we are entering into a covenant with Jesus. Many of you have taken water baptism,
And that is a covenant. That is one part of the covenant of showing the world that you are a child of God. You are a doulos, a slave. A slave. जो एक्सोडस में लिखा है ना, जिसके कान में खड्डा करता है, उनका स्लेव बनता है. This is the same slave that we are. We are a slave of righteousness, right? तो उसके लिए आप देखो ड्यूट्रोनॉमी हिंदी में भाई अब मदद करेंगे तो ड्यूट्रोनॉमी 31:8 व्यवस्था विवरण 31 का 8. विवरण. यस, व्यवस्था विवरण 31 का 8. और प्लीज. तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा न हो. प्रेज गॉड. और परमेश्वर इस्राएलियों को, जूस को, इजराइलाइट्स को तब कह रहा था कि आप डरो मत, मैं है साथ में. वैसे ही एफिसियों का 2 का 8 से 10. एफिसियों का 2 8 से 10. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सूझे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया. हाँ, तो ये कहता है कि हम एक वाचा में है. वाचा में आने से हम एक शिष्य है. शिष्य का यात्रा शुरू होता है, और शिष्य बन के फिर से वो बस में बैठना है हमको. शिष्य बनने के बाद भी बहुत कुछ करना है. ओके, उसमें क्या है, हमको गलतियों का is it Galatians where it says that Ephesians, we say, Ephesians chapter 2 verse 10, we say we are created to do good works, अच्छा काम करने के लिए, right? तो एक बार प्लीज ब्रदर. हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है. तो हम शिष्य बनने के बाद वो बस में बैठना नहीं है कि अभी हमको तो ऊपर जाना है, हमारा तो काम हो गया, लेकिन हमको बहुत कुछ करना है. जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना के चुना हुआ काम है, उसको हमको विश्वसनीय तरीके से करना है, so that glory gets to him, glory is given to him. और गलतियों का 5वां Galatians chapter 5 verse the fruit of the spirit verse 22-23. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं. ये जो फल है, आत्मा का फल हम में बनना है. शिष्य बन के हमको हर दिन, हमको हमारे साथ, हमारे में जो पाप का कणु है वहां यहाँ बैठा है, उसको निकालना है पवित्र आत्मा के शक्ति में, और उसको निकालने के उसके बाद ही हमको आत्मा का फल मिलेगा. इसमें देखो बहुत कुछ है. लॉन्ग सफरिंग, लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल. और देयर इज नो लॉ. आप किसी को प्यार दिखाए, प्रेम दिखाए, मदद करें, उसके लिए कोई न्याय नहीं कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं. तो ये आपके लिए देखना है कि आत्मा का ये फल हम में बने. एक और चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे इसमें ऐड नहीं करना है, लेकिन एक शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो इंटरसीड करे, इंटरसेशन करे. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आपको न्यू टेस्टमेंट और पुराना अध्याय, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट, बोथ प्लेसेस यू सी that every prophet, every child of God was interceding for him or her and for the people of God, the body of Christ. हमारा ये जिम्मेदारी बनता है. मैं इसके पहले भी बोला है, मुझे ये जैसे परमेश्वर ने दिखाया है कि जब आप प्रार्थना को बैठते हैं, आपके मन में किसी का नाम आता है, किसी का मुंह दिखता है, आपको पता नहीं उनका क्या दुख है, दर्द है, लेकिन आपका प्रार्थना करने का कर्तव्य बनता है. ये मैंने मेरे जिंदगी में देखा है, और परमेश्वर को स्तुति हो, मुझे ये सिखाया फिर परमेश्वर की आत्मा ने कि मुझे इनके लिए प्रार्थना करना है.
कभी कभार रात को 2 बजे 3 बजे नींद से उठ जाता है, नींद नहीं आता है, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और जैसा आप प्रार्थना शुरू करेगा सो जाओगे क्योंकि हमारा शरीर प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। दैट इज द रियलिटी। वी नीड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट टू प्रे कंटिन्यूअसली, टू इंटरसीड, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने आपको बताया पहला चरण है कि हमको पाप का एहसास होना है। दूसरा है कि हम देखते हैं पाप और परमेश्वर के हमारे जिंदगी में जो दोनों के रास्तों में टक्कर होता है। तीसरा देखा है कि हमको वापस आना है, उलट करना है, उलट यू टर्न मारना है, पाप से यू टर्न मारना है और पाप से हट के जाना है। जब सांप वहां खड़ा है, वहां से आप दूर भागोगे तो यू टर्न मार के दूर जाते हो। हमको पाप से जाना है। तीसरा है कि हम एक वाचा में आता है और वाचा के बाद हम एक शिष्य, पूरे शिष्य के जिंदगी जीने की कोशिश करता है परमेश्वर के आत्मा की शक्ति के द्वारा। उसके बाद हम अच्छे कार्य करने शुरू करते हैं। फल, पवित्र आत्मा का फल हम में बनने की कोशिश करते हैं। आप लूका के वो भाग में चले जाओ, ये ही दिस इज द सेम लूक, द सेम पीटर, लूक 5 8वां अध्याय, 8वां वचन में जो 5वां अध्याय और 8वां वचन में जो कहता है, मेरे से दूर चले जाओ, डिपार्ट फ्रॉम मी फॉर आई एम अ सिंफुल मैन ओ लॉर्ड। दिस इज द सेम पीटर जीसस रिसीव्ड, बिकॉज उसके नीचे बोलता है डू नॉट बी अफ्रेड फॉर नाउ यू विल कैच मैन, वर्स 10। इफ यू कैन रीड दैट ब्रदर। क्योंकि और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। मुझे एक दो और चीज बताना है। यस, यू डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, आई विल मेक यू फिशर ऑफ मैन। परमेश्वर, ये जो आदमी कह रहा है कि मुझसे दूर चले जाओ, परमेश्वर में पापी है, उसको छोड़ के नहीं चले गया। परमेश्वर इनके लिए आया, हमारे पापी, हम जैसे पापियों के लिए आया। परमेश्वर हमको जब शिष्य बनाता है तो हमको दूसरे पे देख के, देखो ये लोग कैसा है, मैं वो मेरे सामने एक आदमी रहता है, उसके जैसा मैं नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा रहता हूँ, ऐसा नहीं है। हम पापी है, हम दूसरों को प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे खुद के लिए प्रार्थना करना है। हमारे में जो पाप है उसके साथ हमको हर दिन युद्ध करना है, युद्ध, वॉर, वी हैव टू वॉर। लेट्स लुक एट जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 to 38। शिष्य कौन है? यूहन्ना का 8 31 से 38। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने इस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेहरे ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास न हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही करता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तो यहाँ ये देखेगा तो ये लोग बहस कर रहे हैं, यीशु मसीह के साथ बहस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बहुत मुश्किल होने लगा। अच्छा राबी है, अच्छा शिष्य, टीचर है, बहुत अच्छा सिखाता है, लेकिन उनको ये विश्वास करने को बहुत मुश्किल हो गया और उनके दिल का आंख ब्लाइंडेड हो गया, मतलब अंधे में था कि दे आर नॉट सीइंग दैट जीसस इज गॉड। दे इनको नहीं समझ रहा था और वो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं था। वो बोलते हैं आप अच्छा शिष्य है, अपना अच्छा रबी है, आप अच्छा टीचर है, आप उतना करो, हम लोग सुन लेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह उनको और डिटेल में ले गया, बोला कि आप अगर पाप करते हैं, इफ यू कमिट सिन यू आर अ स्लेव टू सिन। ओके, अभी शिष्यों के बारे में वी आर टॉकिंग, वी आर ऑल डिसाइपल्स, वी आर लुकिंग एट अ डिफरेंट सेट ऑफ डिसाइपल्स। आप देखो इधर
I think it is John chapter 6. वो एक भाग है पूरा 41 से फ्रॉम 41 to 68, पूरा नहीं पढ़े, 71 पूरा नहीं पढ़ेगा आज, लेकिन उसमें पूरा एक बड़ा वार्तालाप होता है. देयर इज अ बिग डिस्कशन दैट गोज ऑन, बिग डिस्कशन वेयर जीसस, इसके पहले उनको 5,000 को रोटी दिया रहता है. दूसरा दिन वो लोग ढूंढ के आते हैं कि यार ये यीशु कहाँ है यार, और बोलते हैं वो एक अच्छा डायलॉग है उधर जो है बोल रहा है, 1 मिनट. हाँ, 25वां, यूहन्ना 6 का 25वां वचन पढ़ेंगे. झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, ए रबी, तू यहाँ कब आया? ढूंढ रहा है वो. और उस 24 में अंत में पढ़ा है कि दे वर लुकिंग, केम टू कैपरनाउम सीकिंग जीसस. वो लोग यीशु मसीह को ढूंढ के आ रहा है क्योंकि गया दिन में उसने रोटी दिया. हाँ, तो रोटी दिया है तो आज वो ढूंढ के आ रहा है. तब यीशु मसीह उनको पता है. 26वां पढ़ेंगे वचन. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए. तो यीशु मसीह को प्रॉब्लम मालूम पड़ जाता है कि बस रोटी दिया है, उसके खुशी में ये लोग वापस आया है. और उन्होंने 51, 52, 53, 54 ये 4 वचन पढ़ेंगे. इस जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ. यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है. इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. अगर आप यीशु की जगह हो तो और आप ये कहता, तो देखो इसमें गहराई देखो, और उसमें सीरियस, हाउ सीरियस इज दिस मैटर. 51, 53, 54, he is again talking about eating my flesh, drinking my blood. Eating my flesh, drinking my blood. यीशु मसीह ने मिस्टेक नहीं किया है, बट उन्होंने बताया है कि मेरे मांस को खाओ, मेरे लहू को पियो तो तुम्हें जीवन होगा. Today also, if we don't read the word of God, we don't drink the blood of Jesus and we receive him and we don't make him as part of us, we have lost it. हमको वचन बाइबल पूरा मालूम होगा, everything will be there, but we will be lost if we don't do this. Every day we have to eat his blood, eat his flesh and drink his blood. दुनिया वाले सोचेंगे तो बोलेंगे these are all cannibals. पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मांस खाने वाले, मनुष्य का मांस खाने वाला आदमी है. बट वैसा नहीं है. आप लोग समझते हैं, मुझे समझता है कि हमको कैसे यीशु मसीह के साथ एक बनना है, एक बनना. आप लोग क्रीम लगाते हैं तो कैसे वो लग जाता है ना, एकदम शरीर में लग जाता है. वैसे हमको जब वचन पढ़ता है, वचन हमें जीना चाहिए. हमें यीशु मसीह का मांस खा के, जो उसका वचन है, लहू पी के हमें एक होना है. हमको एकदम यीशु मसीह हमें जीना है. दिस इज व्हाट ही से. ये बहुत जनों को 60वां 60, कैन यू रीड वर्स 60? उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? हाँ, और बाकी क्या हुआ? अगला आगे पढ़ेंगे भाई. यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, किसको बोला? वो जनता को नहीं बोला, उन्होंने यीशु ने उनके चेलों को बोला. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ही इज टेलिंग हिज डिसाइपल्स दैट आपको ये सब सुन के आपको ठोकर लगती है. इज दैट व्हाट इट इज? आर यू ऑफेंडेड? एंड 66 वर्ड वाज 66. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले. एंड देन यीशु मसीह ने जो 12 उन्होंने, यीशु मसीह ने जो चुना हुआ 12 शिष्य था, उनको मुड़ के पूछता है, आपको भी जाना, आप जा सकते हैं.
verse 67. तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो आप देखो स्टैंडर्ड कितना हाई है। हमारे अगर कलीसिया में ऐसा कुछ होगा तो मनुष्य का एक एक तरीका, नहीं मैं वैसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था, अगर जरा वचन रहेगा उसमें जरा पानी वानी मिला के हम लोग सब साथ में रहने का, हमको लगता है कि दैट इज व्हाट गॉडलीनेस इज। वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड कैनॉट बी डाइल्यूटेड, but we have to also be careful that we don't hurt people with the word of God. That is very important. ये खाली पवित्र आत्मा हमके द्वारा हमारे द्वारा कर सकता है। कोई चीज जो सच्चाई है एक एक में, बाइबल में बताया है, मत्ती का 11 में सब लिखा है कि if you see somebody doing wrong, meet them one on one and speak to them. Take some brothers if he doesn't agree or she doesn't agree, take some other brothers and talk to them. तरीका है जो गॉडली है, जो परमेश्वर के आंखों में सही है। तो हमको ये देखना है और हमको ये करना है, लेकिन हमको शिष्य बन के जीना है। अभी मुझे एक प्रश्न पूछना है जो आप लोग के साथ छोड़ना है मुझे। हम सबको पूछना है कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह का शिष्य क्यों बना है? क्योंकि मुझे एक अच्छा फैमिली दिया है, अच्छा हस्बैंड या वाइफ दिया है, अच्छा जॉब दिया है, या मैं जब भी प्रार्थना करता है तो वो सुनता है, इसके लिए दिया है? व्हाट इज द रीजन वी आर फॉलोइंग जीसस? ये मैं आप लोगों को भी पूछता हूँ, मैं भी हर दिन कोशिश करता हूँ कि ये उत्तर का सही, परमेश्वर द्वारा सही उत्तर मेरे जिंदगी में मिले। With this, I just want to stop the word of God. I just want to thank Jose. I think he's on the call now. Thank Jose और आप लोग का भी पेशेंस के लिए, और मेरा हिंदी इतना खराब है उसके लिए भी सहने के लिए मैं आप लोग को थैंक यू बोलता हूँ। एंड लेट द वर्ड ऑफ गॉड ब्लेस अस। इसके बारे में जरा मनन करो, इसके बारे में सोचो। आप लोग ने अगर ये वचन लिखा है तो आप इसके बारे में सोचो, क्योंकि यही हमारा काम है। आगे जाके और टाइम बहुत खराब हो सकता है। हमारा काम ये नहीं कि हम जाके यीशु मसीह के टाइम पे ये यीशु मसीह ने जाके रोम के खिलाफ युद्ध नहीं किया। वो यहूदियों का इच्छा था, वो राजा देख रहा था जो रोमन्स को हराएगा, लेकिन दूसरा एक राजा आया। हमारे जिंदगी में भी ये टाइम नहीं है कि हम किसी को लॉसूट दे, हम किसी को पुलिस कंप्लेन करें। हमारा ये टाइम है कि हम घुटनों पे रहे, प्रार्थना करें। प्रेरित के अध्यायों में लिखा है, पतरस जेल में था, प्रार्थना किया, अद्भुत कार्य हुआ। यही परमेश्वर को हम लोग आज भी प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहे हैं। यही परमेश्वर अगर उनकी देन है तो वो काम हमारे बीच में भी करेगा। आमीन। तो ये विश्वास करना है। हम आगे बहुत कठिनाई आ सकता है, अच्छे समय भी आ सकता है जब बहुत जन परमेश्वर को भूल जाता है, लेकिन हमको पकड़ के रहना है हर दिन। Every day we need to pray to deny ourselves. God, give me the strength to deny myself, carry my cross and follow you. Thank you very much. God bless you all. And happy Christmas and blessed New Year to all of you. Brother Jose, are you there? Brother, he's driving. Oh, okay. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने बहुतायत में इस अंत के दिनों में हमें उसके वचनों के सहारे जीवित रहने के लिए उसके जो वचन दिए हैं जो कभी न टलने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं भाई बिनू का कि इस अंत के साल के अंत में उन्होंने हमारे पास एक सवाल छोड़ा हुआ है कि अगर सचमुच में हम परमेश्वर के शिष्य है, यीशु मसीह के शिष्य है, तो हर एक को अपने जीवन को जांचना है। हमने उद्धार तो पा लिया है, हम स्वर्ग की राह में उसके मार्ग में है, परंतु क्या सचमुच में हम उस कार्य को करते हैं? क्या सचमुच में परमेश्वर की जो बुलावट, परमेश्वर के जो वरदान, परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, क्या हम उसके सहमति में अपने जीवन को समर्पित करते हैं? जैसे शिमोन पतरस में कहा, यीशु मसीह मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हाँ, हम भी आज कबूलते हैं कि हम पापी मनुष्य हैं। हम गिरते हैं परंतु गिरे हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि यहोवा हमारे हाथों को उठाकर हमें ले चलता है।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसका वचन जो अंत के दिनों में हमारे संग है, उस वचन के अनुसार हमें कार्य करना है। हमें अपने आप को जांचना है, हमारे मनों को फिराकर परमेश्वर के वचन में अनुसरण में चलना है। धन्यवाद करते इस वचन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा इस वचनों को हमें दिया है। एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हमारे मनों को, हमारे जीवनों को जांचने के लिए कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या हमारा जीवन आपको पसंद आता है? क्या हम अपने शरीरों को जीवित और भावती और आपको मन पसंद इस प्रकार से आत्मिक सेवा के स्वरूप में क्या हम इसे आपके सम्मुख समर्पित करते हैं? हाँ पिता परमेश्वर, हम हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचने के लिए जो आपने हमें समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। ये जो वचन प्रभु आपने हमसे कहे हैं कि हम अपने मनों को फिराने के लिए आत्मा के फल, जो शांति का फल है, जो प्रेम का फल है, जो आनंद है प्रभु, धीरज, कृपा, शांति, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा के फल हर एक के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके अनुसरण में, आपके स्वरूप में और आपकी समानता में प्रभु जो आपने हमें बनाया उसके अनुसार में चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है और आपने हमारे संग एक नई वाचा बांधी है और जो वाचा जीवित है, प्रबल है और हमारे संग है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में जो भाई बहन जैना जिसका बर्थडे जन्मदिन था, प्रभु धन्यवाद करते हैं बहन जैना के लिए कि आपने उसे आशीषित किया है और आपने उसे यहाँ तक प्रभु लेके आया है और आगे के सालों में भी आप उनके संग रहेंगे। बहन लता के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि एक बार फिर आपने अपने जीवन की आशीष, अपने बहुतायत का आशीष की वर्षा उस पर की है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं दोनों बहनों के लिए कि आपके समझ, आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि प्रभु, आपकी गहराई की गुप्त रहस्य की बातों पर प्रभु इन लोगों पर प्रकट कर, ताकि ये आपके वचन के अनुसार में चले प्रभु। हम हर एक आत्मिक आशीष इनके जीवन पर घोषित करते हैं प्रभु, हर एक शारीरिक आशीष उनके जीवन पर घोषित करते हैं। पिता परमेश्वर ये आपके लिए गवाह बने, ये आपके लिए प्रभु एक सामर्थ्यशाली औजार बने, इसके लिए हम आपके आशीष उनके जीवन पर घोषित करते हैं। और खलीसिया होने के नाते पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति और आपकी गहराई की बातें उनके जीवन में हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और एक बार फिर प्रभु कल के प्रार्थना के लिए भी हम कल की सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के हर एक व्यक्ति को आप तैयार कीजिए कि कल सुबह में प्रभु जैसे आपका वचन कहता है प्रभु कि आप प्रति भोर मनुष्य की सुधि लेते हैं प्रभु, और प्रति भोर प्रभु आप हर एक क्षण मनुष्य को जांचते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कल की सभा के लिए, आपके वचन को आशीषित कर प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करने वाले मंडली को आशीषित कर प्रभु, और हमें विनती के लोग बना प्रभु जो आपके हृदय और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु प्रार्थना और विनती में हमेशा लगे रहे और अपने घुटने के बल आकर प्रभु आपसे हमेशा मांगते रहे और दिन तक नम्रता में प्रभु आप हमें चला। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। Amen. Praise God. Praise the Lord. Thank you, brother. Praise the Lord. थैंक्स बिलू ब्रदर। Praise the Thank you Lord. all. God bless you all. Bye bye. Bye. God bless you all. Bye.